हाँ जी, वीडियो 1 में आपने देखा कि हम लोगों ने मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर फिर हमारे पास प्योर और इसके अलावा मिक्सचर की बात हमारे पास हुई, एलिमेंट के बारे में सीखा, कंपाउंड के बारे में सीखा, होमोजेनस, हेट्रोजेनस और 7-8 इलिस्ट्रेशन हमने किए। चलिए, तो मैं मनोज कुमार बंसल फ्रॉम केमिस्ट्री वाले सर, वीडियो नंबर 2 आपके पास लेकर आया हूं। 4 चैप्टर का टारगेट चल रहा है, मोल कॉन्सेप्ट का, थर्मोडायनेमिक्स का, रिडोक्स का, इक्विलिब्रियम का। तो आइए हमारे साथ बने रहें। मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अब, वो हमारे पास अगला डिस्कशन जो हो रहा है वो हो रहा है कि एसआई यूनिट्स इंटरनेशनल, छोटा सा वीडियो होगा 10-15 मिनट का ही। उसके बाद फिर हम मोल की तरफ बढ़ेंगे। अब हुआ क्या जी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, different type of units of measurement have been in use in different parts of the world। किलोग्राम, पाउंड मास के लिए है, माइल, फरलोंग्स, यार्ड्स ये डिस्टेंस के लिए है। थोड़ा अपने आसपास में बातों को चेक करें तो आप चीजों को जल्दी समझेंगे। कैसे? देखो मेरी बात सुनो। जब आपसे कहा जाता है भाई साहब आपकी लंबाई क्या है, तो आप क्या बोलते हो? 4 फीट है, 4 फीट 6 इंच है, 5 फीट है, 5 फीट 6 इंच है। फिर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उसने कहा आप 5 फीट 6 इंच में मत लिखें, आप इसको सेंटीमीटर में लिखें। तो है तो लंबाई, है तो लंबाई। तो वो हाइट जो आप अपनी मेजर कर रहे हो, वो हाइट आपको फीट और इंच में भी देनी पड़ सकती है, वो सेंटीमीटर में भी देनी पड़ सकती है, वो मीटर में भी देनी पड़ सकती है। तो ये लंबाई की सारी यूनिट्स हैं। लेकिन एटम मोलिक्यूल तो बड़े स्मॉल हैं, बड़े छोटे हैं। तो उनमें अगर लेंथ का हम कोई मेजरमेंट रखेंगे तो वो पिकोमीटर हो सकता है, वो एंगस्ट्रम हो सकता है, वो नैनोमीटर हो सकता है। वो क्या रहेंगे हम सीखने वाले हैं। चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपका वजन कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? सर मेरा वजन 100 किलो, मेरा वजन 90 किलो, मेरा वजन 60 kg। तो उसने कहा नहीं नहीं, केजी मत बताओ। आजकल तो ऐसी मशीन भी रहती है जो वेइंग मशीन हमारे घरों में है, तो वहां केजी में भी मेजरमेंट है और पाउंड्स में भी मेजरमेंट है। तो पाउंड्स का मेजरमेंट या किलोग्राम्स का मेजरमेंट, आप गोल्ड लेने जा रहे हैं तो आपको कहा जाता है कितने तोला सोना चाहिए। तोला, 1 तोले में 10 ग्राम है, 2 तोले लिए 20 ग्राम हो गया। तो ये जो तोला है, ग्राम्स है, मिलीग्राम्स है, किलोग्राम्स है, ये सब मास को वे करने की यूनिट्स हुई। तो कुल मिलाकर पूरे के पूरे वर्ल्ड में अलग अलग मेजरमेंट के तरीके हैं, यूनिट्स हैं। लेकिन ऐसा हो कि मैं जब साइंस में बात कर रहा हूं तो एक कंट्री में तोला में बात हो रही है, एक में हमें ग्राम्स में बात हो रही है, एक में मिलीग्राम में। उसने कहा यार एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो जो सबके लिए कॉमन हो, टू हैव अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, फ्रेंच एकेडमी ऑफ द साइंस, ठीक है जी। इन 1791 फ्रेंच एकेडमी ऑफ द साइंस इन 1791 इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड द मीट्रिक सिस्टम। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। in which the different units of the physical quantity are related to each other as multiple of the powers 10। For example, अगर मुझे कोई बोल रहा है 1 किलोमीटर क्या, तो मैं बोलूंगा 10⁻³ मीटर, जिसको आप 1000 मीटर भी बोलते हो। 1 सेंटीमीटर क्या, जब आपको 1 मीटर पता होगा कि ये 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर आपको पता चल जाएगा 1/100, 10⁻²- सेंटीमीटर। बच्चे स्मार्ट है आजकल, सब चीजों को जानते हैं कि 1/100 को 10⁻² सेंटीमीटर लिखते हैं। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज फाउंड टू बी सो कन्वीनियंट, ये आसान था, दैट साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अडॉप्टेड द सिस्टम फॉर द साइंटिफिक डेटा। तो इन यूनिट्स को उन्होंने मान लिया। तो ऐसे बेसिकली हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं, 7 बेसिक यूनिट्स हैं। उनमें जो एमएलटी है, इसमें फिजिक्स में आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे क्योंकि फिजिक्स का 11वीं का पहला चैप्टर ही यही है, एमएलटी। मास के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए। मास के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए। मास के लिए आप यूज कर रहे हो किलोग्राम्स, केजी,
लेंथ के लिए आप यूज कर रहे हो मीटर एम, टाइम के लिए यूज कर रहे हो आप सेकेंड्स। चाहे उसने तुम्हें मिनट्स में दे रखा हो, लेकिन तुमने उसको फाइनली कन्वर्ट कर देना है सेकेंड्स के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए हमारे पास जो यूनिट है वो है एम्पियर। कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। टेम्परेचर आप जानते ही हैं, केल्विन के अलावा किसी भी यूनिट में हम बात नहीं करेंगे। सर डिग्री सेंटीग्रेड वो इजी टर्म है, लेकिन दुनिया की जितनी भी कैलकुलेशन फिजिक्स केमिस्ट्री में हो रही है ऑल आर इन द केल्विन। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको आप कैंडेला, कैंडल से याद कर सकते हैं, कैंडल चमक देती है, कैंडेला सीडी, हम केमिस्ट्री में इसको लीस्ट यूज करेंगे। और उसके बाद जो सबसे शानदार है, जिसके बारे में हम केमिस्ट्री में बार बार बात करेंगे, वो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जिसको आप क्या लिख रहे हो, मोल। जिसको आप क्या लिख रहे हो, मोल। ठीक है जी। अब एक बात और हुई कि इनके कुछ प्रीफिक्सेस हमें सुझाए गए, उनमें से कौन कौन सा हमें मेनली याद करना है, मैं आपको हाईलाइट करके दे देता हूं। डेसीमीटर बहुत ज्यादा यूज होता है, क्लियर, डेसीमीटर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, अगर मुझे कहा गया 1 डेसीमीटर, तो मैं वहां 1 डेसीमीटर की जगह 10 मीटर लिख के आ सकता हूं। क्लियर है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1 मीटर। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा सा मिस्टेक थी, इसको समझ ले। डेसी मतलब 10 टू पावर माइनस 1 हुआ। सेंटी तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि सेंटीमीटर 10 टू पावर माइनस 2। कहा गया आपके पास 100 सेंटीमीटर है, तो 100 हुआ। सेंटी को आपने 10 टू पावर माइनस 2 लिखा, तो ये 1 मीटर के बराबर हो गया। 1 डेसीमीटर लिखा, इसको 10 टू पावर माइनस 1 लिख दिया, यहां मीटर आपके पास है। ठीक है जी। तो 1 डेसी हटाकर मीटर को वैसे के वैसे अगर आप रहने देते हैं, तो कुल मिलाकर आपके पास जो टर्म है वो 10 टू पावर माइनस 1 मीटर आ जाएगी। मिली का यूज आप जानते हैं 1/1000 है। माइक्रो 10 टू पावर माइनस 6 है। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, ये ज्यादा यूज होने वाली टर्म है, जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बार बार काम आएंगे। डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको। फेम्टो बहुत कम यूज होता है, लेकिन फेम्टो के लिए आप बच्चों को याद होगा, नहीं याद है तो फर्मी भी यूज होने वाला है, फर्मी भी। एटोलिस्ट है, ये नेगेटिव टर्म थी पॉइंट्स वाली। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो, नैनो से याद आ जाएगा 9 है, 10 टू पावर माइनस 9, नैनो से याद आ जाएगा। क्लियर। माइक्रो 10 टू पावर 6 है। उसके बाद 6 9 12, 3 का टेबल ही चल रहा है। 6 9 12 15, 6 आप माइक्रो बोल रहे हो, 9 आप नैनो बोल रहे हो, 12 आप पिको बोल रहे हो, 15 आप फर्मी बोल रहे हो। एटो बहुत लीस्ट यूज होने वाली टर्म है। डेका यूज होने वाली टर्म है, डेकामीटर। 10 मीटर की बात हो रही, जो पहले मैंने डेसी की जगह यूज कर लिया था गलती से। हेक्टो बहुत कम यूज होता है, हेक्टोमीटर। किलोमीटर बड़ा खतरनाक यूज होता है, 10 टू पावर 3। मेगा, एक मेगा इवेंट चल रहा है, एक मेगा शो चल रहा है, तो 10 टू पावर 6 हम ये मान के चलते हैं, जनता बहुत ज्यादा है। गीगा इवेंट बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने, टेरा इवेंट बहुत कम सुना होगा, पेटा इवेंट बहुत कम सुना होगा, एक्सा इवेंट बहुत कम सुना होगा। लेकिन जो सुना हुआ है वो पावर्स अगर प्लस वाली हो, वो लीस्ट यूज हो रही है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री डिस्कस किसको कर रही है, माइन्यूट को, छोटे को डिस्कस कर रही है। अगर मैक्रो को डिस्कस कर रही होती, हम मैदानों की, हम लंबी लंबी नदियों की, हम पहाड़ों की बातें कर रहे होते, तो पक्का फिर हम इस तरफ भी बढ़ते। हम बात कर रहे हैं एटम्स की, हम बात कर रहे हैं मोलिक्यूल्स की, जो माइक्रोस्कोपिक है। तो हमारी स्टडी डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनोपिक को फर्मी तक बहुत ज्यादा वर्किंग है, बहुत ज्यादा वर्किंग है। और ऐसे अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें, याद रखना बच्चे, बड़ी काम आएंगी बातें। अगर इनमें फेल हो जाओगे तो फिर गारंटीड है आप काम नहीं कर पाओगे। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर है, 1000 मिलीलीटर है। तो इसी मिलीलीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब भी बोला हुआ है, सीसी बोलते हो जिसको आप लोग। एक बार क्लास में बच्चा कहता है सीसी क्या है, तो इस लेवल तक बच्चे के पास अवेयरनेस की कमी है, तो मुझे बताना पड़ा उसको कि 1 मिलीलीटर को ही मैं क्या बोल रहा हूं, सीसी बोल रहा हूं। 1 मिलीलीटर को ही मैं सीसी बोल रहा हूं। ठीक है। लेंथ में माइल बहुत कम यूज होता है, यार्ड बहुत कम यूज होता है, हमारी केमिस्ट्री में। फीट का थोड़ा बहुत यूज हो सकता है। 1 फीट में 12 इंच है, जो आपके पास स्केल पड़ा हुआ उसमें देख लीजिएगा। 1 इंच में अप्रोक्सीमेट 2.54 सेंटीमीटर है। एंगस्ट्रम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
टन बहुत कम यूज होता है, क्विंटल बहुत कम यूज होता है, किलोग्राम यूज होएगा, लेकिन पाउंड्स में कन्वर्जन कम होता है, किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्जन बहुत ज्यादा हमारे यूज आता है। हाँ, ये हमारे लिए शानदार है, ये है हमारा अम्मू। ये क्या है भाई, अम्मू, EMU। कभी आईटी में जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, हाँ भी आपकी हवा क्या है, आपकी हवा क्या है। तो हवा क्या है मतलब ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या है, ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या है। तो ऐसी अम्मू है ये, अम्मू, अब्बू नहीं, अम्मू। तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जी, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बात आप समझ गए हो। तो एनर्जी का जो हमारे पास इंटर कन्वर्जन है, उसमें ये तीनों चारों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जा रहे हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल है, जनरली 4.2 हम बोल देते हैं राउंड फिगर में, एग्जैक्टली 4.184 जूल है। 1 जूल में कितने अर्क्स हैं, 10⁻⁷, ये आप फिजिक्स में सीख कर आते ही हो। 1 लीटर ATM इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101.325 एग्जैक्टली पूरी वैल्यू होती है जूल। और 1 EV जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक हुई बात। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स ऑफ मैटर तो अब हमारे सिलेबस में रहा नहीं है, जेई मेंस में और नीट में। तो हमें सीखना है 1 ATM में क्या क्या कन्वर्जन हो सकते हैं। 1 ATM में 760 टोर, टोर की जगह MMHg भी लिख सकते हैं आप, या ये जो MM है क्योंकि आप जानते होंगे 1 mm जो है ये आपके पास 10 mm लिख देता हूं मैं इसको, 10 mm जो है 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब किसी कैपिलरी ट्यूब में मरकरी का लेवल 76 सेंटीमीटर या 760 mm तक जाए तो हम समझ लेते हैं वो जो प्रेशर है वो 1 ATM है, और उसकी जगह 1.01325 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं। और एक पास्कल, एक पास्कल, एक पास्कल एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। एक पास्कल एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। पास्कल हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ, MMHg हुआ जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। MMHg और टोर एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये सारी की सारी यूनिट्स अच्छी हैं। टेम्परेचर का जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होने वाली टर्म है वो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना, आप जानते हैं कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा हो तो 1 में 273.15 ऐड करके, राउंड फिगर में 274.14 केल्विन आप लिख देंगे, ठीक है जी। डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वैल्यू दे रखी है उसको 273.15 में ऐड कर दे, वो केल्विन स्केल बन जाएगा। लो जी, अगर हम फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड बनने वाला है, ठीक हो गया। मान लीजिए अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहां लिख देते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये जो बचा हुआ है 5 इधर डिवाइड कर दो, आपके पास आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये पहुंच जाएगा आपके पास 20, 180, और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपके पास जो रिजल्ट आएगा 180 प्लस 32 इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इंटर कन्वर्जेंस आपको आने बड़े जरूरी हैं, तभी आप एग्जैक्टली सब्जेक्ट पे कमांड बना पाएंगे। उसके बाद सेमी हाफ है, सेमीफाइनल आधा फाइनल, सेस्क्यू 1.5 है, ट्राई 3 है, पेंटा 5 है, हेप्टा 7 है, नोना 9 है, अनडेक ट्राइडेक 11-13 है, पेंटाडेक 15 है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको सिखाऊंगा, हेप्टाडेक 17 है, नोनाडेक 19 है,
मोनो आपको पता ही है, मोनो एक्टिंग करता है, कोई तो सिंगल बंदा एक्टिंग करता है, क्लियर है। यूनिसेक्स सलून होता है तो उसमें अकेले के लिए सलून होता है, यूनि यूनि मतलब अकेला। और अगर कोई बाई है या डाई है तो वो 2 है, टेट्रा 4 है, टेट्रा पैक में देखिए आप, कंपनी का नाम है वैसे तो, 4 कॉर्नर टेट्रा। हेक्सा हेक्सागन 6, उसमें हमारे पास लाइनें होंगी जो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी। ओक्टा, ऑक्टोपस देखा होगा आपने, 8 हाथ पैर होते हैं उसके, ओक्टा। डेका 10 है, डोडेका 12 है, ट्राइडेका 14 है, हेक्साडेका 16 है, ओक्टाडेका 18 है। उसके बाद एक आता है इकोसो, आईसीओ एसओ, इकोसाहेड्रल 20, इकोसाहेड्रल, ठीक है जी। अब ये गोल्डन की पॉइंट्स क्या है जी? द यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट इज स्टार्टेड विद अ स्मॉल लेटर। अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट आ रही है, जूल, ठीक है जी, एंड नॉट विद कैपिटल लेटर, यूनिट ऑफ फोर्स, जैसे न्यूटन है, रिटन एज न्यूटन एंड नॉट एज कैपिटल एंड न्यूटन। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान करनी है। वो सब्जेक्ट अगर शुरू हो रहा हो तो उसके बारे में जानकारियां सारी हो तो ज्यादा अच्छा है। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ऐसे हम लोग जूल के लिए ये लिखेंगे, कैपिटल जे नहीं लिखेंगे। सिंबल्स ऑफ द यूनिट डू नॉट हैव अ प्लूरल एंडिंग, जैसे कि सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर प्लूरल एंडिंग कभी नहीं होनी चाहिए। कितने सेंटीमीटर्स ना, कितने सेंटीमीटर। वर्ड्स एंड सिंबल्स शुड नॉट बी मिक्स्ड, वी शुड राइट either joules per mole or joule per mole, not the joules per mole, ये भी ध्यान कर लें आप। वर्ड्स एंड सिंबल्स शुड नॉट बी मिक्स्ड, क्लियर है। चलिए उसके बाद प्रीफिक्सेस आर यूज्ड विद द बेसिक यूनिट किलोमीटर, मींस 1000 मीटर, बिकॉज मीटर इज द बेसिक यूनिट। दो किलोग्राम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मास, yet prefixes are used with grams because in kilograms kilo is already a prefix, kilo is already a prefix. A unit with a prefix and a power is a power of the complete unit. जैसे सेंटीमीटर क्यूब लिखा तो इसको यूं मत समझना कि मीटर का क्यूब है, ये पूरे के पूरे सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है जी, नॉट सेंटीमीटर क्यूब, ये ऐसा नहीं है, ये पूरे के पूरे सेंटीमीटर का क्यूब है, ये पूरे के पूरे सेंटीमीटर का क्यूब है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ 7 बेसिक यूनिट सिस्टम, कौन है 7 बेसिक यूनिट्स का कैंडेला? मैंने आपको बताया था कैंडल, लाइट से याद रख ले, कैंडेला इसका आंसर है। 2 लीटर एटीएम को अर्क्स में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन तो आसानी है। 2 लीटर एटीएम, 2 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम में सबसे पहले 2 इंटू 101.325 जूल लिख लें, फिर 2 इंटू 101.325 इंटू 10⁻⁷ अर्क्स लिख लें, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आंसर आपके पास मैच कर जाएगा। 2 एटीएम को सेंटीमीटर एचजी में कन्वर्ट करें, 2 एटीएम, अगर 1 एटीएम में देखूं मैं तो 76 सेंटीमीटर है, तो 2 में क्या होएगा, डबल 152। तो मैं फिर आपसे कहूंगा इनको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हाईली इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ रहे हैं। 20 डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 1000 मिलीलीटर, आंसर आ गया। डिग्री फ़ारेनहाइट है आपके पास 59, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को सीधे सीधे यूज करें आप, ये डिग्री सेंटीग्रेड में लेकर आना है। 5/9 है या 50, 9 - 32 है, सोल्व करके 15 डिग्री, आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद अब मोल कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड नंबर वीडियो है, पहला हाफ एन आवर के आसपास है, 20 मिनट का है, जिसमें बेसिक यूनिट्स के बारे में आपने इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो केमिस्ट्री वाले सर आपके लिए 4 चैप्टर का कॉम्बो लेकर आ रहे हैं, जिसमें पूरी प्लेलिस्ट में ये चैप्टर 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जुड़ा रहेगा। तो कनेक्टेड रहिएगा केमिस्ट्री वाले सर के साथ, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं।